हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में जीके का टॉप 40 प्रश्न लाया हूं जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, रानी का बाव किस राज्य में है? मेरे प्यारे साथियों, रानी का बाव किस राज्य में है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि गुजरात में। किस में है? गुजरात राज्य में स्थित है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ब्लैक हिल्स कहाँ स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, ब्लैक हिल्स कहाँ स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि अमेरिका। बी क्या है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 2H2O। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, रानीखेत बीमारी फैलती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि वायरस द्वारा। मेरे प्यारे साथियों, जो रानीखेत बीमारी होती है वह वायरस द्वारा फैलती है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, 11 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि आपका ए क्या है बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, न्यू मूड द्वीप कहाँ स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, न्यू मूड द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ऊतकों का अध्ययन किसे कहते हैं? मेरे प्यारे साथियों, ऊतकों का अध्ययन किसे कहते हैं या क्या है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन कहलाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है, किस जीव के पास 5 आंखें होती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि मधुमक्खी के पास जो है 5 आंखें होती है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मेरे प्यारे साथियों, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि शट डाउन। क्या कहलाता है? शट डाउन कहलाता है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, केसर उत्पादित करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, केसर उत्पादित करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि जम्मू कश्मीर जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि त्वचा जो होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? मेरे प्यारे साथियों, फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि वायरस से होने वाला रोग है आपका फुट एंड माउथ रोग। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, 49वीं समानांतर रेखा जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पश्चिमी घाट किस पर्वतमाला को कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, पश्चिमी घाट किस पर्वतमाला को कहा जाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि सह्याद्री को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो सह्याद्री को कहा जाता है पश्चिमी घाट का पर्वतमाला। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैस कौन सी है? मेरे प्यारे साथियों, हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैस कौन सी है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है, किस जानवर के बच्चे का जन्म होते ही दाढ़ी होती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि ऊँट।
बी क्या है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को किस में मापा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को किस में मापा जाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए यानी कि बीट में। किस में मापते हैं? तो बीट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मैक्सेस पुरस्कार का संबंध किससे है? मेरे प्यारे साथियों, मैक्सेस पुरस्कार का संबंध किससे है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि समाज सेवा से संबंधित है। यानी कि आपका सी क्या है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी यानी कि बिहार। यानी बिहार क्या है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक फैदम में कितने फुट होते हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी यानी कि 6। यानी मेरे प्यारे साथियों, एक फैदम में 6 फुट होते हैं। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, मेलानिन के कारण जो होते हैं मेरे प्यारे साथियों त्वचा का रंग होता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कौकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन है माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, बोटनी, जूलॉजी। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि माइकोलॉजी। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, रूस और फिनलैंड के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी यानी कि मेननहीम रेखा। क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों? मेननहीम रेखा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मेरी कल्चर संबंधित है किससे? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि समुद्री जीवों के उत्पादन से संबंधित है। यानी कि आपका ऑप्शन क्या होगा? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कॉफ़ी किस बीज से प्राप्त की जाती है? मेरे प्यारे साथियों, कॉफ़ी किस बीज से प्राप्त की जाती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि कॉफ़ी बीज से प्राप्त की जाती है। यानी कि सी क्या है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, किस जीव के शरीर में दिल ही नहीं होता लेकिन दिमाग जरूर होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि स्टार फिश आपका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, CAD यानी कि कैट का अर्थ क्या है? मेरे प्यारे साथियों, CAD यानी कि कैट का अर्थ क्या है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन। यानी बी क्या है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मैक्सेस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? मेरे प्यारे साथियों, मैक्सेस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1958 में शुरू हुई थी। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? मेरे प्यारे साथियों, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि सिक्किम में आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आपको ये सवाल कैसा लगा कमेंट में जवाब जरूर लिखिए। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, त्वचा की इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, त्वचा की ऊपरी सतह किसे कहते हैं? मेरे प्यारे साथियों, त्वचा की ऊपरी सतह को हम क्या कहते हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एपिडर्मिस क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि त्वचा की जो सबसे जो ऊपर की जो परत होती है मेरे प्यारे साथियों, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि फाइकोलॉजी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा सीमा बनाती है? मेरे प्यारे साथियों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा सीमा बनाती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि डुरंड रेखा क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है,
भद्रावती लौह इस्पात कारखाना कहाँ है? मेरे प्यारे साथियों, भद्रावती लौह इस्पात कारखाना कहाँ है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है मेरे प्यारे साथियों? कर्नाटक में स्थित है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, नोबेल का तेल किसे कहते हैं? मेरे प्यारे साथियों, नोबेल का तेल किसे कहते हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन, यानी बी क्या है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, किस जानवर का पसीना गुलाबी रंग का होता है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि दरियाई घोड़ा का पसीना जो होता है मेरे प्यारे साथियों, वह गुलाबी रंग का होता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? मेरे प्यारे साथियों, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1995, यानी बी क्या है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला और अंतिम प्रश्न दिया गया है, मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? मेरे प्यारे साथियों, मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि आचार्य विनोबा भावे जो थे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगले वीडियो में हम और भी मज़ेदार जीके सवाल लाने वाले हैं जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।